लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद अब फैसला लिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी अपनी वायनाड सीट को छोड़ रहे हैं, रायबरेली में बने रहेंगे और वहां से डेब्यू करने जा रही हैं प्रियंका गांधी। कल इस बात का ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। अब शायद प्रियंका गांधी के चुनावी राजनीति में एंट्री के लिए कांग्रेस ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रही थी। अब यहां सवाल यह है कि क्या राहुल प्रियंका कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बना पाएंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बड़ा पैनल मेरे साथ यहां पर जुड़ चुका है, साथ ही आपको बताते भी रहेंगे कि क्या इतिहास रहा है दक्षिण में कांग्रेस का। इसके अलावा रायबरेली में कांग्रेस का साथ कितना पुराना और लंबा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब जो ये रणनीति बनाई गई है राहुल रायबरेली से और प्रियंका वायनाड से, इस रणनीति को सफल बनाने के लिए या कितनी सफल होती ये रणनीति दिख रही है, क्योंकि आगे एक और लिटमस टेस्ट है। 3 विधानसभा चुनाव, खासतौर से महाराष्ट्र है, झारखंड है और साथ ही यहां है हरियाणा भी। तो अब ऐसे में ये रणनीति आगे कितनी फलती फूलती नजर आएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। बड़ा पैनल जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले सुनिए किस तरह के बयान कांग्रेस के इस ऐलान के बाद सामने आए। राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। इसीलिए वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनावों के बाद फिर से मजबूत हो चुकी है। वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है। एक और बात स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक विरासत जो है परिवार की, वो बेटे के हाथ में रहेगी। अब वो जानते हैं कि रायबरेली में अगर इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश से डर कर जो प्रियंका जी कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अगर लड़ सकती हो तो आओ उत्तर प्रदेश से लड़ो। दोनों भाई बहन जो हैं केवल अपनत्व का झांसा देते हैं। वायनाड की जनता भी जागृत होगी और प्रियंका जी के जीवन का जो पहला चुनाव होगा वो हार के साथ शुरू होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि वायनाड का कॉन्स्टिट्यूएंसी, वायनाड को वो छोड़े और रायबरेली को अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के तरफ वो रखे। आप एक बार फिर से मैदान में देखेंगे चुनाव लड़ते हुए? देखो, मैं एक कम्युनिस्ट पार्टी का सीपीआई का सदस्य हूँ और इसलिए मेरा इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है कुछ भी। ये तमाम चीजें है, एक पार्टी है, एक अलायंस है, लेफ्ट फ्रंट है, तो ये तमाम जो प्रोसेस से चलना है, तो हम सबको थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा।